दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। अगर आप अभी भी ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप ब्लॉगर से अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस के ऊपर ट्रांसफर करो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। जब भी आप सोचते होंगे कि भाई मैं अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर कर लूं, आपके मन में दो तीन चीजें जरूर आती होंगी। सबसे पहली चीज ये होती होगी, पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करना, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है या मुझे नहीं पता प्रॉपर प्रोसेस क्या है। इसके अलावा आपके मन में यह भी आता होगा, मैंने इस ब्लॉग पे इतनी मेहनत करी, इस पे एडसेंस अप्रूवल लिया, इसके साथ साथ मैं इस पे ट्रैफिक भी लेके आया, अगर मैं अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस पे लेकर चला जाऊंगा तो क्या मेरा ट्रैफिक कम हो जाएगा, अर्निंग कम हो जाएंगी, मेरा नुकसान तो नहीं होगा। तो भाई अगर आपके मन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा ब्लॉगर को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करने का, जिससे ना आपका ट्रैफिक कम होगा बल्कि ट्रैफिक बढ़ेगा, ना आपकी अर्निंग कम होगी, अर्निंग आपकी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में आपका भाई आपके ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करना बताएगा, जिससे आपका ट्रैफिक बिल्कुल भी कम नहीं होगा। सारी सेटिंग्स बताऊंगा, और अगर आप इस वीडियो को पॉज करते करते साइड बाय साइड करते जाओगे, आपका ब्लॉग आसानी से ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज हम भाई से कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो दोस्तों वर्डप्रेस ब्लॉग पर कैसे ट्रांसफर करते हैं अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई हमें क्या फायदा होगा। बिकॉज अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों का बेनिफिट होने वाला है, तभी तो मजा आएगा काम करने में। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा, अभी आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हो तो वहां पे थीम्स के इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी थीम्स अवेलेबल होंगी और आप अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक देख पाओगे, और जैसा डिजाइन करना चाहते हो वैसा आप वर्डप्रेस पे डिजाइन कर सकते हो। लेकिन यह चीज ब्लॉगर पे संभव नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप अपने ब्लॉग को अपने हिसाब से बना सकते हो, और उसके लिए कोई कोडिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई आपको टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक डिब्बा यहां से उठाया वहां लगाया, इसी तरीके से अपने ब्लॉग को डिजाइन कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो और आपको भाई अपने पोस्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है या शेयर बटन्स लगाने हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के, तो आपको पता नहीं कहां कहां से कोडिंग ढूंढ के कॉपी पेस्ट करनी होती थी, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ज्यादातर लोगों को वो आता भी नहीं है। लेकिन यही काम अगर वर्डप्रेस पे करना हो, वर्डप्रेस पे जैसे एंड्रॉयड मोबाइल पे एप्स होती हैं काफी सारी, आपको जो भी ऐप चाहिए होती है आप इंस्टॉल कर लेते हो, ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगइंग्स होती हैं। आपको जिस भी चीज की प्लगइंग चाहिए आपने सर्च किया, इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, आपका काम हो गया। मतलब दो तीन क्लिक्स में ही आपका सारा काम हो जाता है, ना कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होती है। इसके बाद तीसरी चीज, ब्लॉगर के ऊपर भाई वेब स्टोरीज नहीं बना सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर वेब स्टोरीज बना सकते हो। अगर आप वेब स्टोरीज का सही तरीके से यूज करना सीख लेते हो तो आप वेब स्टोरीज के थ्रू अपने ब्लॉग पे लाखों का ट्रैफिक लेके आ सकते हो। और बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं ब्लॉगर पे वेब स्टोरीज बनाने की, तो उसकी एक वेबसाइट आई थी मेक स्टोरीज नाम से, जो स्टार्टिंग में फ्री थी, लेकिन उन्होंने अब एक एक महीने का चार्ज ही इतना कर दिया जितने में एक साल की वर्डप्रेस की होस्टिंग आ जाती है। तो ब्लॉगर पे वेब स्टोरीज पे तो काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल अभी के हिसाब से तो नहीं है, आने वाले टाइम में गूगल कुछ कर दे तो भाई राम जाने। तो वर्डप्रेस पे आपको वेब स्टोरीज का भी ऑप्शन मिलता है। चौथा पॉइंट, वर्डप्रेस पे आप एसईओ अच्छे से कर सकते हो, ब्लॉगर पे इतने ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हो और आप उसमें यह भी नहीं बता सकते हो कि मैंने आर्टिकल किस टॉपिक पे लिखा, मतलब मेरा फोकस कीवर्ड था, वो डालने की कहीं जगह ही नहीं है ब्लॉगर में, लेकिन वर्डप्रेस में आपको जगह मिलती है। बहुत सारी प्लगिंग्स होती हैं, ऑल इन वन एसईओ हो गई, रैंक मैथ हो गई, योस्ट एसईओ हो गई, आप इनमें से कोई भी प्लगिंग यूज करो, फ्री में भी अवेलेबल है, पेड भी है। आपको पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आपका फोकस कीवर्ड क्या है, मतलब आप किस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो, तो यहां पे कीवर्ड टारगेटिंग अच्छे से होती है। बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं एसईओ की, जिससे आप अपने ब्लॉग को जल्दी से गूगल में रैंक करवा सकते हो, अपने ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा पांचवी चीज, अगर आपको गूगल एडसेंस मिला हुआ है ना और आप ब्लॉगर पे अपनी जब एड्स लगाने जाते हो तो पता नहीं कहां कहां कोड एडिट करना पड़ता है हमें, लेकिन वर्डप्रेस पे आप जस्ट एक प्लगइन इंस्टॉल करो, अपना कोड लगाओ, ऑटोमेटिकली आप जहां जहां लगाना चाहते हो बिना किसी
कोडिंग को एडिट किए आप आसानी से अच्छी एड प्लेसमेंट वर्डप्रेस में कर सकते हो। इसके अलावा भाई बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको वर्डप्रेस में मिलने वाले हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको 5 सबसे इजी और सबसे बेस्ट मैंने आपको फीचर्स बता दिए जो आपको ब्लॉगर में नहीं मिले, वो आपको वर्डप्रेस में मिलेंगे। तो अब आप ये तो समझ चुके हो कि भाई हम ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे जा रहे हैं तो हमें फायदा बहुत होगा। और जो आपके मन में क्वेश्चन था कि भाई ट्रैफिक तो कम नहीं होगा, हमारी एसईओ तो खराब नहीं हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं प्रॉपर डिटेल में, इतनी डिटेल में बताऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। एक एक चीज आसान भाषा में समझाऊंगा। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसके पूरे प्रोसेस को मैं स्टेप्स में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आपको किस तरीके से अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करना है। इसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। यहां पे हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है कि अगर आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके पास एक कस्टम डोमेन होना चाहिए। मतलब आपने जो ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाया है वहां पे आपने कोई नाम खरीद के उससे जोड़ा हुआ है, जैसे कि .com लिया है, .in, .net, .co, .in, XYZ ऑनलाइन, कुछ भी आपने नाम खरीदा हुआ है जो कि आपने अपने ब्लॉगर से ब्लॉग से जोड़ा हुआ है। तभी अगर आपके पास ये होगा तभी आप उसे ट्रांसफर कर पाओगे, क्योंकि जो .blogspot.com होता है जो ब्लॉगर का डिफॉल्ट होता है, अगर आप उसको ट्रांसफर करोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, वहां पे तो ट्रैफिक आपका लॉस होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है, आपके पास पहले से एक नाम होना चाहिए। अगर आपके पास नाम नहीं है तो आपको उसके लिए दूसरी वीडियो को फॉलो करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास ब्लॉगर पे अपना खुद का डोमेन नेम है उनको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहां पे हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें डोमेन और होस्टिंग को खरीदना है। अब डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए बहुत सारी आपको कंपनीज मिल जाएंगी। कुछ कंपनीज 500 रुपए में देती हैं, कुछ 1000 रुपए में होस्टिंग देती हैं, लेकिन हम यहां पे एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आपको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग देती है। जो ज्यादा सस्ती कंपनीज होती हैं जो होस्टिंग देती हैं 500-1000 रुपए में, वो आपके फायदे की नहीं होंगी। वो होस्टिंग काम नहीं करती, बंद हो जाती हैं, कभी चल गई, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इस कोर्स के अंदर हम जिस होस्टिंग की बात कर रहे हैं वो है होस्टिंगर कंपनी की होस्टिंग, जो कि कम पैसों में आपको अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग देगी। अब आपको होस्टिंग अगर खरीदनी है तो आप डायरेक्टली खरीदोगे तब भी उतने की पड़ेगी, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक से अगर आप होस्टिंग खरीदते हो होस्टिंगर से तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में जो आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे थीम यूज करोगे, जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली वो 4800 रुपए की थीम है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदते हो, और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको होस्टिंग खरीदनी है। तो गाइस जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जो दिया है उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पे आपको क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको 3 प्लान दिखेंगे, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड। तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको प्रीमियम प्लान को चुनना है। क्यों? क्योंकि अगर देखो आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे लाखों का ट्रैफिक ले आऊंगा, तो आप यहां पे बिजनेस और क्लाउड प्लान पे जा सकते हो। अगर आपको ज्यादा ही ट्रैफिक की आशंका है और आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप क्लाउड प्लान ले सकते हो। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप फिर प्रीमियम के साथ जाओ। ये प्लान्स आपको बेनिफिट प्रॉफिट ट्रैफिक के हिसाब से बांटे हुआ है इनको, कि ज्यादा ही ट्रैफिक है तो क्लाउड ले लो, उससे कम है तो बिजनेस ले लो, और इतना ट्रैफिक नहीं आता, ठीक ठाक आता है, तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। यहां पे हम प्रीमियम प्लान की बात करते हैं। तो इस प्रीमियम प्लान में आप 100 वेबसाइट बना सकते हो और इसके साथ साथ आपको एक नाम फ्री में मिलेगा। अब आप एक चीज याद रखना, एक नाम तो आपके पास ब्लॉगर का है ही है जो आपने खरीदा हुआ है, उससे आपका ब्लॉगर का ब्लॉग ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और ब्लॉग बना सकते हो जो कि यहां पे आपको फ्री में नाम मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके 2 ब्लॉग हो जाएंगे। इस वीडियो में हम ट्रांसफर वाले की बात करेंगे, अगर फ्री वाला आपको बनाना है, सेटअप करना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब यहां पे आपको सिंपली ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने टाइम के लिए होस्टिंग खरीदनी है, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कम से कम 1 साल के लिए लेना, 1 महीने के साथ मत जाना, अदरवाइज आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, आप एक तरह से बर्बाद हो जाओगे। मैं सीधी सी बात बोलता हूं। क्यों? 1 महीने का 600 प्लस जीएसटी पड़ता है, तो आप लगा के देखो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का कितने में पड़ गया, नियर अबाउट 3000 से ऊपर, और इतने में आपको पूरे साल की होस्टिंग यहां पे मिल जाएगी अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से लेते हो। तो यहां पे आपका जितना भी है बजट, जैसे फॉर एग्जांपल 4 साल का अगर हम लेते हैं तो उस पर 2 महीने फ्री में दे रहे हैं। और अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया है तो डिस्काउंट के लिए आप यहां पे ये वाला कूपन डाल सकते हो। तो यहां पे मैं डालता हूं, अप्लाई पे क्लिक करता हूं,
तो आप देखोगे 7800 की होस्टिंग पे सीधा डिस्काउंट लग के 7085 की 4 साल की यानी 50 महीने की पड़ रही है। अगर आप बोलते हो इतना बजट नहीं है राहुल भाई, तो आप 2 साल के लिए जा सकते हो, जो कि आपको यहां पे मिलने वाली है 4562 में। अगर आपका इतना भी बजट नहीं है, 1 साल के लिए जा सकते हो, जो कि 3045 रुपए 82 पैसे की पड़ेगी। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। अब दूसरा स्टेप आता है यहां पे क्रिएट योर अकाउंट। आपको फ्री में अकाउंट बनाना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहां पे ध्यान क्या रखनी है, यहां पे पहले ही आपको एक जीमेल की नई आईडी बना लेनी है, बिल्कुल नई आईडी, ये कंपलसरी स्टेप है। ठीक है, बिल्कुल नई आईडी बना लेनी है। उसके बाद यहां पे आपको गूगल पे क्लिक करना है और उसी नई ईमेल आईडी से आपको यहां पे साइन अप करना है। अगर आप कोई ऐसी आईडी यूज करते हो जिससे आपने पहले होस्टिंगर से कुछ खरीदा हो, चाहे नाम खरीदा है या फिर होस्टिंगर पे आपने अपना अकाउंट बनाया उस आईडी से, तो हम आपको जो फ्री की थीम है वो नहीं दे पाएंगे। जो 4800 रुपए की थीम की बात हो रही है वो नहीं दे पाएंगे। अगर आप नई आईडी से यहां पे सब कुछ करते हो तभी हम आपको वो दे पाएंगे। तो यहां पे मैंने ये स्टेप भी कर लिया। इसके बाद यहां पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कंट्री से हो, जरूरी नहीं है इंडिया से होने चाहिए, कहीं से भी खरीद सकते हो। उसके बाद यहां पे अपनी स्टेट और अपना यहां पे एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यूपीआई पे क्लिक करना है, सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इतना स्टेप हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं आपको आगे क्या करना है। तो गाइज जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक नई टैब खोलनी है और नई टैब के अंदर होस्टिंगर को ओपन कर लेना है, hostinger.in खोल लेनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे। अब उसी ईमेल आईडी से हम लॉगिन कर लेंगे जिससे हमने अभी डोमेन और होस्टिंग को खरीदा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट्स पर। आपको यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको ऐड करना है और यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लॉग पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब देखो ईमेल तो आपका पहले से डला हुआ आ गया। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब पासवर्ड कैसा डालना है भाई, जिस पासवर्ड को आप याद रख सको। इस पासवर्ड को कहीं लिख के रख लेना, इसी की मदद से आप अपने वर्डप्रेस पे पोस्ट लिख पाओगे, सारी चीजें कर पाओगे, वो इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से करोगे। तो इसको ध्यान से याद रख लेना। इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, स्किप आई विल मैनेज पे क्लिक करना है। यहां से आपको ये सेलेक्ट करना है जनरेट प्रेस, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पे आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा होगा फ्री के डोमेन का। क्यों, मैंने ऑलरेडी वो फ्री का डोमेन यूज कर लिया है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, बट आपके पास यहां पे फ्री के डोमेन का भी ऑप्शन आ रहा होगा कि जो आपको डोमेन इस होस्टिंग के साथ फ्री मिला है उस पर आप एक नया ब्लॉग बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको नया ब्लॉग बनाना है तो फ्री का डोमेन यहां से चूज करो कि कौन सा डोमेन यहां पे अवेलेबल है, डाल के देखो। अगर वो आपको मिलता है तो आगे का स्टेप सेम रहेगा, इसी तरीके से आपका दूसरा ब्लॉग भी बन जाएगा। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं ट्रांसफर करने की। तो यहां पे यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है। यहां पे आपसे पूछा जाएगा आपका एग्जिस्टिंग डोमेन कौन सा है। ठीक है, चाहे वो आपका अलग किसी होस्टिंगर अकाउंट पे है, क्योंकि मैंने बोला नई ईमेल आईडी यूज करना। अगर आपने होस्टिंगर से ही नाम लिया हुआ है लेकिन वो किसी और आईडी पे है, तो आपको जस्ट अपना वो डोमेन नेम यहां पे लिखना है जो आपका ब्लॉगर से कनेक्टेड है। तो ब्लॉगर वाला नाम आपको यहां पे लिख देना है पूरा। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि ये मेरा नाम है, ठीक है, जो ब्लॉगर पे है, rahulupmanyu.in। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद देखो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये मेरा है GoDaddy पे। आपका अगर होस्टिंगर पे है तब भी स्टेप सेम रहने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, मैं यहां पे आ जाता हूं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा सारी चीजें, तो आपको घबराने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मैं GoDaddy पे आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा माई प्रोडक्ट्स, मैंने लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे मैं GoDaddy का भी बताऊंगा आपको, होस्टिंगर का भी बताऊंगा, या फिर किसी और कंपनी से लिया तब भी प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो ये मेरा डोमेन है rahulupmanyu.in। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ इस पे मैनेज पे क्लिक। ठीक है, मैंने मैनेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा ये डोमेन दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैनेज डोमेन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ऑप्शन सेम रहेगा। ठीक है, हमें कैसे भी करके जहां से भी डोमेन लिया है हमें यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम DNS पे। तो गाइज यहाँ पे आपको क्लिक करना है DNS पे, और जैसे ही आप DNS पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेम सर्वर्स का। आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करोगे ये वाला पेज आएगा। आपको आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर पे क्लिक करना है और वापस होस्टिंगर के जो हमारा पेज है जहाँ पे हम अपना इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नेम सर्वर्स लिखा होगा, आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम बाद में होस्टिंग यहाँ पे आ जाते हैं GoDaddy पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे आए, इसके बाद दोबारा हमने इसको कॉपी किया दूसरे वाले को भी
और कॉपी करने के बाद वापस से हम अपने होस्टिंगर पे आते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे GoDaddy में। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही मैं सेव करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे rahulupmanyu.in यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये सक्सेस हो चुका है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा और रिफ्रेश करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं अपने होस्टिंगर पर। ठीक है, ये मैं आ गया होस्टिंगर पे, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस होना इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप कहोगे राहुल भाई हमने तो होस्टिंगर से लिया हुआ है डोमेन, हमने यहाँ पे GoDaddy से नहीं लिया। तो उसका भी सेम ही ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना लिया हुआ है डोमेन जो आपका ब्लॉगर से कनेक्टेड है, आपको सिंपली यहाँ पे डोमेन के ऑप्शन पे आना है। और डोमेन के ऑप्शन पे आने के बाद जैसे कि ये आपका डोमेन यहाँ शो होगा, मैनेज पे क्लिक करो और यहाँ पे नेम सर्वर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेम सर्वर पे आने के बाद यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे जाओ और चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करके जो वहां से हमने कॉपी किए थे उनको दोनों को पेस्ट कर दो। आपका किसी भी कंपनी से आपने डोमेन लिया है, जस्ट आपको नेम सर्वर होस्टिंगर वाले डालने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डाल के दिखाई। इतना करते ही ऑटोमेटिकली आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्डप्रेस 99% हो चुका है। इसके बाद इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मेरे पास आ रहा है कनेक्ट योर डोमेन, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कनेक्ट पे क्लिक। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि हुआ कि नहीं। तो यूर डोमेन इज राहुल इज रजिस्टर्ड विद GoDaddy, तो हमें ये करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे अभी इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमारा जो नेम सर्वर हमने अपडेट किए हैं वो प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैनेज साइट पे आना है। तो गाइज यहाँ पे डोमेन कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे वेबसाइट कनेक्ट करी है जो कि मैंने पहले ही कर ली थी इस नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा। जब आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको ये स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरव्यू के बटन पे आना है। यहाँ पे आपके पास SSL सर्टिफिकेट आ रहा होगा जिसमें अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो SSL सर्टिफिकेट है अगर यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ नहीं आ रहा तो इसके आगे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो आपको उसे इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने के बाद आपको फोर्स HTTPS वाले ऑप्शन को ऑन रखना है, अगर ये ऑन नहीं है। इतना कर लोगे तो आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और आपको आगे का स्टेप बताते हैं। इसके बाद बारी आती है इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस एंड कनेक्टिंग डोमेन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड, हाउ टू ओपन वर्डप्रेस डैशबोर्ड, कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे ओपन करना है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, जैसे कि आप ब्लॉगर पे काम करते हो, एक ब्लॉगर की साइट लोग देख रहे हैं जहां से वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, पीछे से जो आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड है जहां से आप आर्टिकल लिखते हो, ब्लॉगर की सेटिंग करते हो, तो उसमें आप जीमेल की आईडी पासवर्ड से खोलते हो। तो वर्डप्रेस को कैसे खोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो पहला तरीका है वो क्या है, होस्टिंगर पे लॉगिन करो और वेबसाइट्स में जाकर आप यहां से आपका जो भी वेबसाइट है, जैसे कि ये हमारा वेबसाइट, यहां से एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस में सीधा लॉगिन हो जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने आप डायरेक्टली खोलना चाहते हो बिना इसके होस्टिंगर के, तो आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना है और यहां पे लिखना है WP हाइफन लगा के एडमिन। ठीक है, /WP हाइफन एडमिन ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ये यूजर नेम पासवर्ड वही है जो भाई हमने तब डाला था जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, जिसके लिए मैंने आपको बोला था इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। 2 तरीके बता दिए मैंने आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोलने के, एक हो गया होस्टिंगर की मदद से, एक हो गया अपने यूजर नेम पासवर्ड से। ठीक है, इतना समझ आया। बहुत आसान है भाई वर्डप्रेस पे काम करना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है हमारा ट्रांसफरिंग ब्लॉगर पोस्ट एंड पेजेस ऑन वर्डप्रेस, कि जो हमारी ब्लॉगर की पोस्ट है उनको वर्डप्रेस पे कैसे ट्रांसफर करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेमो ब्लॉग बनाया हुआ है जिसका नाम है, मैं एक बार ब्लॉगर का ब्लॉग खोल लेता हूँ अपना, मैंने blogger.com खोला। ठीक है, यहाँ पे हम ये ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, सिर्फ एक आर्टिकल। अब मैं एक से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे उसमें टाइम लगेगा, मैं जस्ट आपको स्टेप्स बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ब्लॉगर का ब्लॉग होगा बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ गए, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ऊपर आते हैं हमें मैनेज ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बैकअप कंटेंट पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको जैसे ये डाउनलोड होगा आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको टूल्स पे आना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ब्लॉगर नाम से होगा, इसको इंस्टॉल नाउ कर लेना है। ठीक है,
जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करना है और वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं होगा। आपको रन इंपोर्टर पे क्लिक करना है। रन इंपोर्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी। चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो फाइल आपने अभी डाउनलोड करी है वो .xml होगी, इसको सेलेक्ट करना है। अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है राहुल उपमन्यु नाम से है, ठीक है, तो आप उसको क्या नाम देना चाहते हो, तो अपना नाम डाल देना यहाँ पे और सेलेक्ट करना यहाँ से इसको, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एकदम से फिनिश हो गया। लेकिन आपके केस में यहाँ पे टाइम लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि अगर आपकी जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी उतना ही यहाँ पे टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं ब्लॉगर पे ऑल पोस्ट पे आ जाता हूँ तो आप देखोगे ये वाली पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ब्लॉगर पे थी, अब ये यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ वो क्या है, जैसे कि आप एडिट पे जाओगे, ये आपको अपनी सारी पोस्ट की करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि फीचर्ड इमेज, ठीक है, फीचर्ड इमेज में ये आपका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे रैंक मैथ वगैरह की, जिसमें आप कीवर्ड्स डाल सकते हो। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इस पर, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। ट्रैफिक लॉस होने से कैसे बचाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पोस्ट तो यहाँ पे आ गई, लेकिन ट्रैफिक लॉस को कैसे बचाएंगे, उसके लिए क्या सेटिंग है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, समझाऊंगा, उसके बाद सेटिंग बताऊंगा। अगर मैं अपने ब्लॉग को खोलता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना ब्लॉग खोला, तो अभी के लिए आप .blogspot को भूल जाना, आप नॉर्मल देखना। अगर मैं अपने ब्लॉग को खोलता हूं तो हमारे नाम के बाद हमारा ब्लॉग कैसे खुल रहा है, देखो 2023-12, यानी पहले ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, उसके बाद सारी चीज आ रही है। अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वर्डप्रेस का भी खोल के दिखाता हूँ। दोनों चीज़ों को कंपेयर करना, समझना। अगर मैं वर्डप्रेस को व्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है, उसके बाद डेट आ रही है। हम इनको मैच करेंगे, ठीक है। और मैच कैसे होगा, सेटिंग पे आना है, परमालिंक पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चुनना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है, मंथ एंड नेम। इसको आपको चूज कर लेना है, मंथ एंड नेम को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये मैंने सेव किया। अब यहाँ पे आप देखना, हम अपने ब्लॉग पे आते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सेम यूआरएल आ रहा है। आप देखोगे 2023-12, ठीक है। और मैं आपको अगर ब्लॉगर का दिखाता हूँ, यहाँ पे आके बिल्कुल सेम यूआरएल आ रहा है। इससे आपका ट्रैफिक लॉस नहीं होगा। देखो 2023-12 आगे का आपका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपका ट्रैफिक लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को रीडायरेक्ट करना है वर्डप्रेस के ऊपर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है। सारे स्टेप्स आपको एक एक करके बताऊंगा। इसके बाद सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ब्लॉगर टू वर्डप्रेस, ठीक है, रीडायरेक्शन, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पे ये लिखना है। तो गाइज यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी प्लगइन्स आ जाएंगी। आपको ये वाली प्लगइन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आरटी कैंप के द्वारा है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर वेट करना है और जैसे ही आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करोगे, इसके बाद ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। बेसिकली वर्डप्रेस में प्लगइन्स क्या होती हैं, ये छोटे छोटे काम करने के लिए बनी होती हैं। जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं, ठीक है, तो आपको ऐप की कोडिंग करने की तो जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली वहां से काम कर सकते हो। अब ब्लॉगर पे जैसे कि मैंने आपको बोला कोई सोशल मीडिया का बटन लगाना है, कोडिंग यहाँ वहां से उठानी पड़ती थी, यहाँ पे प्लगइन लिखी, सीधा काम हो गया। इसके बाद सिंपली आपको एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करोगे, ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लगइन आ चुकी है, ठीक है, ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं टूल्स के अंदर और ब्लॉगर टू वर्डप्रेस रीडायरेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आएगा गेट कोड का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ब्लॉग था, आपके पास आपके ब्लॉग का नाम आ रहा होगा पूरा। आपको गेट कोड पे क्लिक करना है और यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉगर के ब्लॉग पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया डैशबोर्ड पे। इसके बाद यहाँ पे थीम पे आना है। थीम पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारी थीम्स होंगी। आपने कोई भी थीम लगाई हुई है, ठीक है, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आपको जस्ट यहाँ एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पे क्लिक कर लेना है।
और यहाँ पे स्विच विदाउट अ बैकअप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सिंपली एडिट HTML पे आना है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको हटा देना है और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद सेव करना है। जैसे ही हम सेव करेंगे, बैकअप यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम बैक करेंगे, व्यू ब्लॉग पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्लॉग होगा, ठीक है, वो हमारे मेन जो हमने वर्डप्रेस पे ब्लॉग को ट्रांसफर किया है वहां पे जाने लग जाएगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, ऑटोमेटिकली वो वहां पे जाने लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपका जो ब्लॉगर का ब्लॉग है वर्डप्रेस पे ट्रांसफर हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्लॉग का सेटअप करना। अब देखो लुक भी तो अच्छी देनी है ना, तो यहाँ पे ब्लॉग सेटअप में सबसे पहली चीज है थीम इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको 4800 रुपए की थीम फ्री में मिलेगी अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग लेते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपीयरेंस पे आना है और थीम्स पे आ जाना है। तो मैंने आपसे थीम इंस्टॉल करवा दी थी जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, जनरेट प्रेस की, वो हमने सेलेक्ट कर लिया था, उससे हमारी जनरेट प्रेस थीम यहाँ पे आ गई थी। अब आप कहोगे पैसे में क्या दोगे आप भाई, जो आपने हमसे अपने लिंक से खरीदवाई होस्टिंग, तो आप हमें थीम कैसे दोगे। तो ये जनरेट प्रेस की थीम अगर आप देखोगे यहाँ पे अपीयरेंस में जनरेट प्रेस पे आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे इतने। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रीमियम प्लगिंग चाहिए होगी। अब प्रीमियम प्लगिंग अगर आपने हमारी होस्टिंग लिंक से ली है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना है, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है जिसमें डेट और टाइम हो, मेरी टीम चेक करके आपको एक प्लगिंग देगी। ठीक है, अब वो प्लगिंग आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। आपको जस्ट क्या करना है, प्लगिंग पे आना है, इंस्टॉल प्लगिंग्स पे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपलोड प्लगिंग पे आओ, चूज फाइल पे क्लिक करो और मेरी टीम से आपको जो मिलेगी वो मिलेगी इस तरह की, जीपी प्रीमियम इस तरह की होगी। उसको बिना ओपन किए सिंपली आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर देना है, ओपन करने की नीड नहीं है, सिंपली आप डालोगे, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये हो रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि मैंने पहले से यहाँ पे 2 बार कर दिया, तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, आपके पास नहीं आएगा, मैंने 2 बार क्लिक कर दी थी। इसके बाद सिंपली मैं एक्टिवेट प्लगिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब देखो मैं अपीयरेंस में यहाँ पे जनरेट प्रेस पे जब आऊंगा मेरे पास अलग से ऑप्शन आएंगे, देखो ये वाले। आपको की नीड नहीं है, जब भी अपडेट आएगी 1 साल तक हम आपको अपडेट फ्री में देंगे। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है इन सभी को और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल कैटेगरी में से ब्लॉक को ले लेना है। आपको जो भी यहाँ से ब्लॉक की थीम पसंद आती है आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ये वाली जो मार्केटर है। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट डेमो कंटेंट को बंद कर दो, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके बीइंग इंपोर्ट पे क्लिक कर दो, आपकी जो थीम है यहाँ पे लग जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लगी है नहीं लगी। व्यू साइट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे थीम लग चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम वापस से अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसके बाद कस्टमाइजेशन, यानी अपने ब्लॉग को अच्छी लुक कैसे देनी है, कैसे कलर चेंज करना है, लोगो कैसे लगाना है, उसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखना और पूरे इत्मीनान से अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर लेना। उसके बाद आपको अपने ब्लॉग पे इंपॉर्टेंट प्लगिंग्स को ऐड करना है, जैसे कि रैंक मैथ है, साइड किट है, कौन सी प्लगिंग क्या करती है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसका सेटअप है, उसका भी वीडियो मैंने पूरा लंबा डिटेल में बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इतना काम करने के बाद भाई आपका जो ब्लॉगर का ब्लॉग है वर्डप्रेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब पैसा खर्च कर ही दिया है वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करने पे, अब जी तोड़ मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है और काम करना है। ठीक है, सीखते रहो, वर्डप्रेस को और अच्छे से सीखो, अपने ब्लॉग को और अच्छा डिजाइन करो, मेहनत करते रहो, सीखते रहो और काम कंसिस्टेंसी से करना, छोड़ छोड़ के मत करना अगर आप ब्लॉगिंग में सफल होना चाहते हो। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। अगर आप समझ चुके हो सारी सेटिंग्स तो कमेंट करके बताना भाई हो गया, थैंक यू। तो गाइज मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी, बस लाइफ में कभी भी हार मत मानना। बाय बाय, जय श्री राम।